रटेंगे वहां राधे राधे नाम। और जब राधे राधे नाम रटोगे तो क्या होगा? मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। 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 ओ चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे वहां राधे राधे नाम। ऐसे नहीं ना, ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ ना। और क्या होगा? मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। जय हो। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। राधे राधे राधे। जाएंगे, प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। वो तेरे होम पूरन का तेरे होंगे पूरन काम। रटेंगे वहां राधे 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 नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। जय हो। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। राधे 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 राधे। आगे हाथ बहुना। राधे राधे राधे। श्री वृंदावन धाम की महिमा नारी है। श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है। वो महलन की सरकार श्री राधे जो प्यारी है। महलन की सरकार श्री राधे जुटारी है। क्यों भटके क्यों भटके क्यों भटके यहाँ वहाँ। क्यों भटके यहाँ वहाँ। रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। जय हो। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। राधे हरि बोल। और ताली बजा के। बिहारी को श्री वृंदावन धाम के बाके बिहारी को एक तक होत न दर्शन बाके बिहारी को एक तक होत न दर्शन बाके बिहारी को तू जप ले तू जप ले तू जप ले आठों यार तू
राधे 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 ना। और उठा के हाथ ताली बजा के झूम के गा के कह दो क्या, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। राधे मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। ओढ़ के कांवर कारी ओढ़ के कांवर कारी ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहो जोर से राधे राधे। राधे राधे और श्याम से मिला दे। जोर से बोलो राधे राधे। गंगा की पावन भूमि सुक्रताल सुख तीर्थ में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करा रहे हैं। इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने अपने ही स्वरूप गिरिराज गोवर्धन का पूजन करा है। देखो एक रूप से तो भगवान कन्हैया सामने खड़े हैं और एक रूप में चतुर्भुज रूप लेकर के भगवान गिरिराज जी के स्वरूप में भोग पा रहे हैं। मैया यशोदा कहने लगी क्यों रे कन्हैया, अरे मुझे तो तुम्हारे गिरिराज का मुख तुम्हारे जैसा लगता है। तो कन्हैया ने कहा मैया जा गाय को दूध हम पीवे ना, वही गाय का दूध या गिरिराज भगवान पीवे। तो इसलिए हम दोनों का जो मुख है ना वो एक जैसा हो गया। कह दो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए हम दोनों का जो मुख है वो एक जैसा हो गया। और जब इस प्रकार से कहा नंद बाबा भी प्रसन्न हो गए। अरे कन्हैया देखो हमें इतने वर्ष हो गए इंद्र की पूजा करते करते, लेकिन कभी इंद्र ने दर्शन नहीं दिए, कभी इंद्र ने दर्शन नहीं दिए। और आज हमने गिरिराज जी का पूजन किया और गिरिराज जी ने हमें प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भोग पाया। आज हम धन्य हो गए। जोर से बोलो राधे राधे। मिलकर बोलो राधे राधे। कहा बंधुओं, सुखदेव जी कहने लगे अब ग्वाल बालों ने ब्रजवासियों ने सबने गिरिराज जी का पूजन किया। और जब गिरिराज जी का पूजन किया ना सबने प्रसन्न होकर के जय जयकार किया। बोलो गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय हो। और जब पूजन के जयकारा लगाया ना तो इंद्र के कानों में आवाज चली गई। इंद्र कहने लगा कि ये जयकारा कहाँ हो रहा है, ये जय घोष कहाँ हो रहा है। अब नारद जी चले गए। नारद जी कहने लगे हे इंद्रदेव आप तो प्रेम से भोग पाओ, प्रेम से भोग पाओ। और जब इस प्रकार से कह नारद जी ने, इंद्र कहने लगा भाई नारद जी प्रसाद तो आप लाए हो लेकिन ये है कहें का, किनका प्रसाद है। नारद जी ने कहा इंद्रदेव आपको नहीं पता, इस बार ब्रजवासियों ने ना आपका पूजन नहीं किया, इस बार तो गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया है। अब इंद्र कहने लगे कि हम भी तो कहें भैया कि जो सामग्री हमें हर वर्ष प्राप्त होती थी वो सामग्री प्राप्त नहीं हुई। तो इंद्र ने सोचा कि
कि आज हमारा ब्रजवासियों ने अपमान कर दिया। तो क्या किया, सावर्तक नाम के मेघ को आज्ञा दे दी। गनम सावर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणा इंद्रः प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युतः। हे सावर्तक नाम के मेघ, जाओ और ब्रज में इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि वहां पर जल प्रलय आ जाए। इंद्र ने मेघों को आज्ञा दी और पूरे ब्रज में घनघोर बादल छा गए, तूफान आने लगा। और जैसे ब्रजवासी घबरा गए, कन्हैया के पास गए, कन्हैया देखो हमने तुम्हारे कहने से वह गिरिराज का पूजन किया और वो देखो इंद्र ने मेघों को भेजा वर्षा करे लिए। कन्हैया कहने लगे कि जिनका हमने पूजन किया था वही हमारी रक्षा भी करेंगे। सभी ब्रजवासी मेरे कन्हैया सब गिरिराज जी की शरण आ गए। बोलो गिरिराज भगवान की। कन्हैया ने कहा कि हे ब्रजवासियों, मेरी गिरिराज जी से बात हो गई और गिरिराज जी ने कहा है तुम मुझे छाता बना लो और छाता बना करके सब मेरे तलहटी में नीचे आ जाइए। अब कहने लगे अरे ये इतने बड़े विशाल पर्वत उठेंगे कैसे? तो कन्हैया ने कहा जब उठ जाएंगे, जब इन्होंने कहा है तो क्या किया कन्हैया ने और ग्वाल बालों ने सभी ने उस गिरिराज पर्वत को ऊपर उठाया। मेरे कन्हैया ने बाएं हाथ पर कनिष्ठ का उंगली के नख पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलो ना राधे 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 राधे। सभी ब्रजवासी गैया मैया ग्वाल बाल सब गिरिराज जी की तलहटी के नीचे आ गए। अब देखो ऊपर से घनघोर वर्षा होती रही और अंदर जल नहीं आया। अंदर जल क्यों नहीं आया? क्योंकि बलराम जी हैं शेष के अवतार और बाहर से कुंडल बना लिया शेष जी ने, जिससे बाहर का जल अंदर ना आ जाए, बाहर का जल अंदर ना आए। और एक कोने पर उस जल को सुदर्शन चक्र सोख रहे हैं। एक कोने पर उस जल को अगस्त जी पान कर रहे हैं, अगस्त जी पी रहे हैं। अब अगस्त जी को जल क्यों पीना पड़ा? कहते हैं जब भगवान श्री रामावतार में आए, रावण का उद्धार किया। अब मैया जानकी जी ब्राह्मणों को भोजन पवाती थी। एक दिन मैया जानकी जी कहने लगी कि स्वामी आजकल कोई ब्राह्मण भोजन पाने वाले ही नहीं रहे, थोड़ा बहुत भोजन पाते हैं और चले जाते हैं। तो श्री राम जी कहने लगे कि अभी तुमने भोजन पाने वाले ब्राह्मण देखे कहाँ हैं? तो ध्यान लगाया और मन से ही अगस्त जी को निमंत्रण दे दिया भोजन का। अब प्रभु मैया जानकी जी ने संकल्प कराया, मैया जानकी जी लेकर के थाली में भोजन लेकर के आ गई। अब थाली में भोजन लाई ना मैया जानकी जी अगस्त जी के सामने, तरह तरह के व्यंजन बना करके। अब मैया तो वही थोड़ा थोड़ा भोजन लाई थी। मैया ने सोचा ये भी ऐसे ही पाएंगे थोड़ा थोड़ा। अब अगस्त जी कभी थाली की तरफ देखें, कभी मैया जानकी जी की तरफ देखें। कहने लगे अगर भोजन पवाना है तो अच्छे से पवाओ ना, ये थोड़ा सा भोजन क्या? मैया तो प्रसन्न हो गई, आज ब्राह्मण मिले हैं भोजन पाने वाले। बोलो राधे 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 राधे। अब मैया तो भोजन तैयारी करने लगी। अब अगस्त्य जी तो पाए जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं। अब जितना आटा गूंथा था वो सब समाप्त होने लगा। तो मैया जी ने क्या किया? जानकी मैया ने रिद्धि सिद्धि को बुलाया, शुभ लाभ को बुलाया, गणेश जी को बुला लिया। अब भैया जब रिद्धि सिद्धि गणेश जी सब आ जाएं तो फिर तो कोई कमी रहने वाली घर में नहीं है।
भोजन तैयार होने लगा, अगस्त जी पाने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10-15 दिन हो गए भोजन चलते चलते। अब जब 15 दिन हो गए ना भोजन चलते चलते, अब मैया जानकी जी ने कहा ऐसे ब्राह्मण मिल गए महाराज भोजन से रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो मैया जानकी जो है ना जल लेकर के चली गई गिलास में कि थोड़ा जल भी पी लेना चाहिए। वो कहने लगे हाँ हाँ मुझे पता है जब आधा भोजन हो जाएगा ना तो मैं जल पी लूंगा। मैया जानकी जी कहने लगी आज 15-16 दिन हो गए और अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ। अगले दिन प्रभु श्री राम जी आ गए बाहर से। अगस्त जी ने कहा कि बताइए प्रभु भोजन चलने दें या रुक जाएं। प्रभु ने इशारा किया रुक जाए। तो जानकी जी से अगस्त जी ने जल मंगाया कि अब जल ला करके दो। जानकी जी कहने लगी कि आपको कौन जल पिला सकता है, क्योंकि अगस्त जी जो है ना वो 3 श्वासों में पूरे समुद्र को सोख गए थे, तो आपको कौन जल पिला सकता है। श्री राम जी ने कहा कि हे अगस्त जी देखो इस युग में तो मैंने आपको भोजन कराया है और अगले युग में मैं आपको जल पिलाऊंगा, क्योंकि जब मैं इंद्र का अभिमान घमंड दूर करने के लिए अपने ही रूप गिरिराज जी का पूजन कराऊंगा तो इंद्र कुपित होकर के वर्षा जरूर करेगा, तो तब तुम उस जल का पान करना। बोलो राधे राधे। तो एक कोने पर सुदर्शन चक्र उस जल को सोख रहे हैं और एक कोने पर उस जल को अगस्त जी पी रहे हैं। कहा बंधुओं अगस्त जी उस जल का सोख पीने लगे। अब 7 दिन तक वर्षा हुई और जब 7 दिन तक वर्षा हुई ना तो कन्हैया से ब्रजवासी कहने लगे अरे कन्हैया देखो तो हम तो थोड़ा आराम भी कर लेते हैं, लेकिन तुम तो ऐसे ही खड़े हो तो थोड़ा आराम कर लो। कन्हैया ने कहा रे ब्रजवासियों संभाल लोगे गिरिराज पर्वत को। ब्रजवासी कहने लगे क्यों रे कन्हैया क्या समझते हो, तुमने ही गिरिराज पर्वत को उठा रखा है। अरे अगर तुमने बायां हाथ लगा रखा है तो लाठी डंडे तो हमने भी लगा रखे हैं ना, लाठी डंडे तो हमने भी लगा रखे हैं। अब क्या हुआ, कन्हैया ने क्या किया अपने हाथ को थोड़ा सा नीचे कर लिया। अब जैसे ही अपने हाथ को नीचे किया ना तो जो ग्वाल वालों के लाठी डंडे थे वो सब तड़ करके टूट गए। अरे कन्हैया संभाल, कन्हैया संभाल, हमारे बस की बात नहीं। अरे कन्हैया संभाल, हमारे बस की बात नहीं है। कन्हैया ने थोड़ा हाथ ऊपर फिर कर लिया। अब देखा सब ब्रजवासियों ने लाठी डंडे हटा लिए, गिरिराज पर्वत तो तनिक भी नीचे नहीं आया। अब कन्हैया से ब्रजवासी कहने लगे क्यों रे कन्हैया तुम्हारे अंदर इतना बल कहां से आया। हम तो सोच रहे थे हमने गिरिराज पर्वत को उठा रखा है और हमें नहीं पता कि तुमने अकेले ही उठा रखा है, तुम्हारे अंदर इतना बल कैसे आया। तो कन्हैया ने कहा हे ब्रजवासियों जब हम गिरिराज जी की शरण में आए थे ना तो गिरिराज जी ने मुझको एक मंत्र दियो और वह मंत्र के प्रभाव से जब तुम सब मुझे टकटकी लगा करके देख रहे थे ना तो तुम्हारी सारी शक्ति मेरे अंदर आ गई। ब्रजवासी कहने लगे अच्छा भैया हम भी तो कहें कि आजकल हम इतने कमजोर कैसे हो रहे हैं। बोलो राधे 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 राधे। और कन्हैया ने कहा हे ब्रजवासियों सच्ची बात बताओ, कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपिन करी सहा और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो। अब कन्हैया से ब्रजवासी कहने लगे रे कन्हैया क्या तुम्हारे अंदर ही माखन का बल आया, तुमसे ज्यादा माखन तो हम
खाते थे, हम पाते थे। तुम तो खिलाने में रह जाते थे, तुमसे ज्यादा माखन तो हम पाते थे। तो तुमसे ज्यादा बल तो हमारे अंदर होना चाहिए था। तो कछु गोपन करी साय, कुछ आपने सहायता की, वो तो हमने देख लिया। जैसे आपने हाथ हल्का नीचे किया, लाठी डंडे सब टूट गए, कोई हमने सहायता नहीं की। तो भगवान कहने लगे कि श्री राधे जू की कृपा से, क्योंकि बायां हाथ स्त्री का होता है और भगवान की आह्लादनी शक्ति है श्री राधा किशोरी जी। भगवान की आह्लादनी शक्ति कौन है? श्री राधा जी। तो श्री राधा जीव की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। कहते हैं ना कि भैया भगवान की शक्ति है श्री राधा जी, और भैया जब श्यामा साथ में होना तो फिर डरने वाली क्या बात है। आइए मस्ती में झूमते हुए गाएं, कहें आप भी। हो श्यामा प्यारी मेरे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मेरी श्यामा की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। वो छाए काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाएं तो क्या, उसके आंचल के नीचे हूँ मैं। आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं। आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा, उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मेरी श्यामा की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मेरे श्यामा की क्या बात है। राधे, ऐसे नहीं, उठाइए दोनों हाथ। श्री राधे। नहीं, तेरी करुणा का वर्णन करो, तेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से तेरा सहारा मिला, अब सताए कोई गम नहीं। जब से तेरा सहारा मिला, अब सताए कोई गम नहीं। करती ममता, करती ममता की बरसात है, मेरे लाडो की क्या बात है। करती ममता मेरा हाथ है, मेरे श्यामा की क्या बात है। बोलो आदि श्यामा प्यारी मेरे साथ है, मेरे डरने की क्या बात है। श्यामा प्यारी मेरे साथ है, मेरे डरने की क्या बात है। मेरे डरने की क्या बात है, मेरे डरने की क्या बात है, मेरे डरने की क्या बात है। बोलो राधे 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 राधे। तो श्यामा प्यारी मेरे साथ है, मेरे डरने की क्या बात है। बोल जोर जोर से राधे राधे। राधे राधे।
भगवान कहते हैं श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। जोर से बोलो, थोड़ा और जोर लगा लो, पीछे वालों कुछ करके गा लो। राधे 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 राधे। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, कहा बंधुओं 7 दिन तक वर्षा हुई। इंद्र ने कहा कि जाकर के देखो, अगर वहां जल प्रलय आ गई हो, जल प्रलय हो गई हो ना, तो मेघों को वापस बुला लिया जाए। अब सैनिकों ने आकर के देखा और कहा इंद्र से जाकर के, महाराज वहां कोई वर्षा नहीं हो रही। आकर के देखा ना तो वहां तो धूल उड़ रही थी। जाकर के इंद्र को सूचना दी, महाराज वहां कोई जल प्रलय नहीं हो रही, वहां तो धूल उड़ रही है। इंद्र को ध्यान लगा करके देखा ना तो देखा ये कोई और नहीं है, तो साक्षात नारायण भगवान के अवतार हैं। इंद्र को अपनी गलती का आभास हुआ, आया और ब्रज मंडल से बाहर ही अपने ऐरावत हाथी से नीचे उतरा, भगवान से आकर के प्रार्थना की, भगवान की 10 श्लोकों में वंदना गाई और भगवान ने क्षमा कर दिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ब्रह्मा जी ने भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति गाई थी, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया था। जब भगवान ने मधुमंगल के मुख पर लगी हुई खट्टी कढ़ी को खाया था ना, तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से ये दृश्य देख करके सोचा, ये कैसे भगवान हैं जो किसी का भी झूठा खा लेते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। तो क्या किया था, ग्वाल बालों बछड़ों को ब्रह्मलोक ले गए थे, पूरे 1 वर्ष भगवान से अलग रखा। और जब अपनी गलती का आभास हुआ, ब्रह्मा जी आए, उन ग्वाल बाल बछड़ों को वापस लेकर के आए और भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति गाई। भगवान ने क्षमा नहीं किया, परिक्रमा करके चले गए। और इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति गाई, भगवान ने क्षमा कर दिया। गलती तो दोनों से ही हुई थी, लेकिन ब्रह्मा जी की गलती के कारण भगवान और भगवान के भक्त दोनों अलग अलग हो गए, क्योंकि भगवान से ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी ने अलग कर दिया था। और गलती इंद्र ने भी की, लेकिन इंद्र की गलती के कारण भक्त और भगवान दोनों साथ साथ रहे। जोर से बोलो ना। कहते हैं बंधुओं, जो भगवान के भक्त को भगवान से मिलाते हैं ना, तो भगवान उस पर विशेष कृपा कर देते हैं, चाहे उसने कितनी भी गलतियां क्यों ना की हो, कितना भी पाप क्यों ना किया हो, भगवान क्षमा कर देते हैं। आशीर्वाद दिया। और ये जो कथाएं होती है ना, जब हम भागवत कथा कराते हैं तो कथा में कौन आता है? कथा में भी तो भगवान के भक्त ही आते हैं ना। तो ये कथा भी भगवान का भगवान के भक्तों से मिलन कराते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में एक बार अवश्य भागवत कथा हर मनुष्य को करानी चाहिए। तो जोर से बोलो राधे राधे। कहा भगवान ने क्षमा किया। अब भगवान ने तो कर दिया क्षमा, लेकिन मैया यशोदा ने क्षमा नहीं किया। मैया यशोदा कहने लगी, अरे इंद्र, तेरे कारण जो मेरा लाला है ना, वो 7 दिन तक भूखा प्यासा रहा। मैया यशोदा ने कहा, तेरे कारण मेरा लाला 7 दिन तक भूखा प्यासा रहा। और जब इस प्रकार से कहा, मैं अपने लाला को दिन में 8 बार भोग लगाती थी, भोजन प्रसादी देती थी, और तेरे कारण मेरा लाला भूखा प्यासा रहा। तो इंद्र ने क्या किया, 7 को 8 से गुना कर दिया। 7 को 8 से गुना करोगे तो कितना आएगा?
7 अठे 56, तो 56 प्रकार के भोग भगवान को लगाए गए। तभी से भगवान को 56 प्रकार के भोग लगने लगे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। अब देखो दीपावली वाले दिन तो सब इंद्र की पूजा करते थे। दीपावली से अगले दिन प्रतिपदा तिथि को गिरिराज जी का पूजन भगवान ने कराया। 7 दिन तक हुई वर्षा। दशमी को गए इंद्र और सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक हुआ और भगवान का नाम गोविंद हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। दशमी को इंद्र गए, अगले दिन आ गई एकादशी। अब एकादशी का नंद बाबा निर्जला व्रत करते थे। व्रत आराम से हो गया और पूजा पाठ करके रात्रि में सो गए। अब जैसे ही सो गए ना नंद बाबा, अब मध्य रात्रि को उन्हें आभास हो गया कि प्रातः काल हो गया, भोर काल प्रातः वेला हो गई। तो मध्य रात्रि में ही नंद बाबा स्नान करने यमुना जी में चले गए। जल के देवता हैं वरुण देव, वो उस समय विश्राम करते हैं। अब वरुण के सैनिकों ने नंद बाबा को बंदी बना लिया। कन्हैया को पता लगा, कन्हैया वरुण लोक गए, स्वागत किया। वरुण देव ने पूजन किया, वंदना गाई, स्वागत पूजन वंदना गाई, लेकिन कन्हैया ने प्रणाम नहीं लिया। अरे तुमने हमारे बाबा को तो बंदी बना रखा है और हमें प्रणाम कर रहे हो। वरुण देव ने क्षमा मांगी, नंद बाबा को बंधन से मुक्त किया। कहते हैं मध्य रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। तीर्थ में, सरोवर में, गंगा आदि नदियों में मध्य रात्रि को स्नान नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जल के देवता हैं वरुण देव और वो रात्रि में विश्राम करते हैं। बोलो राधे 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 राधे। नंद बाबा बाहर आए। अब ग्वाल बाल कहने लगे, अरे कन्हैया तुम काऊ भगवान हो का? अरे भैया मैं भगवान नहीं हूं, क्योंकि पता है ना कन्हैया को, तो अगर मैं कहूंगा कि मैं भगवान हूं तो भगवान को क्या करते हैं, हम भी बिठा देते हैं ना अलमारियों में, और अलमारियों में बिठा देते हैं महाराज, भोग सामने रख देते हैं और रखते देर नहीं होती पहले ही उठा लेते हैं। हमारे मन में भाव ही नहीं आता कि भगवान पाएंगे। अरे भैया भगवान तो प्रेम से पाते हैं, लेकिन हम तो महाराज वही हमारी कल्पना है कि पाना तो हम नहीं है, तो बस रखा भगवान को, 2 मिनट नहीं खड़े होते हो तुरंत हटा लिया वहां से। अरे भैया मन से बुलाओ तो सही, भगवान को तो बुलाने वाला चाहिए। भगवान तो प्रकट होने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी का विश्वास तो हो। भगवान तो आज भी खंबे से प्रकट हो सकते हैं, लेकिन किसी का प्रहलाद जैसा विश्वास तो हो। भगवान तो आज भी आने को तैयार हैं। कि कौन कहता है कि प्रभु का दीदार नहीं होता? कौन कहता है कि प्रभु का दीदार नहीं होता? अरे बंदा खुद ही तलबदार नहीं होता, और जो तरीका है उस तरीके से मांग करके तो देख ले कि फिर देखो कैसे भगवान का आज अवतार नहीं होता। फिर देखो आज कैसे भगवान का अवतार नहीं होता। कहो राधे 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 राधे। तो भगवान ने कहा, मैं कोई, कन्हैया कहने लगे मैं भगवान नहीं हूं। ग्वाले कहने लगे, अरे कन्हैया देखो हमें तो तुम्हारा बैकुंठ देखना था, बैकुंठ के दर्शन करने थे। अब कन्हैया ने कहा चलो बैकुंठ के दर्शन तो मैं अभी कराई देता हूं। और जब इस प्रकार से कहा ना बैकुंठ के दर्शन कराने के लिए, तो क्या किया, सबने ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई। ग्वाल वालों ने ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई और सब पहुंच गए दिव्य बैकुंठ में। अब ब्रजवासियों ने देखा ना, वहां तो सब भगवान के पार्षद दिखाई दिए चतुर्भुज रूप में, क्योंकि जो बैकुंठ में जाता है ना भगवान उसको अपना रूप दे देते हैं, चतुर्भुज रूप। अब एक ग्वाला कहने लगा पार्षद से कि भैया राम राम,
पार्षद कहने लगे मौन मास्तम, बोलना नहीं है, चुप रहो। और जब इतना कहा ना, ब्रजवासी कहने लगे इससे बढ़िया, इससे अच्छा तो लाख गुना हमारा वृंदावन बढ़िया है। भगवान को देखने लगे तो दूर कन्हैया बैठे दिखाई दिए सिंहासन पर। पास में जाने लगे तो द्वारपाल खड़े हैं, एक तरफ ब्रह्मा जी खड़े, एक तरफ भोले बाबा खड़े, स्तुति कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। द्वारपालों ने कहा आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जो पूजा इत्यादि करनी है यहीं से कर लीजिए। तो ब्रजवासियों ने अपने नेत्रों को बंद किया और भगवान से कहा हे प्रभु, ये हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो वापस अपने वृंदावन में ही बुला लीजिए। हे प्रभु, हमें तो अपने वापस वृंदावन में बुला लीजिए। क्योंकि हे भगवान, जिसे आप अपने से दूर करना चाहते हो, जिसे आप अपने से दूर करना चाहते हो, उसे ऐश्वर्य दे देते हो, उसे सुख दे देते हो, उसे वैकुंठ दे देते हो। अब जब ऐश्वर्य आता है ना मनुष्य के पास में, तो भगवान को भूल जाता है। तो हम तो गरीब ही अच्छे हैं, लेकिन आपके पास तो है ना, इसलिए हे प्रभु, हमें तो वापस अपने वृंदावन ही बुला। क्योंकि जहां भगवान नहीं, जहां हमारे कन्हैया नहीं है, कन्हैया से मिल नहीं सकते, तो वैकुंठ हमारे किस काम का। नेत्रों को बंद किया, भगवान की स्तुति गाई, और जैसे ही मन से प्रार्थना की तो सब वापस पुनः वृंदावन में आ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन में वापस आए और कन्हैया से लिपट गए। अरे कन्हैया, कभी हमें छोड़ करके मत जाना। अब कन्हैया ने कहा कि हे ब्रजवासियों, मैं कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा, मैं आत्मा और मन से यही रहूंगा। क्योंकि शरीर तो लेकर के कंस का उद्धार भी करना है ना। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें कबहु न बिसारियो मोहे नंद बाबा किया। हे ब्रजवासियों, मैं कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। बोलो राधे 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 राधे। अब भगवान ने सोचा कि मैं आया हूं यहाँ पर ब्रजवासियों का दुख दूर करने। अब अनेकों अनेकों राक्षसों को तो उद्धार हो गया, लेकिन यमुना में रहता है कालिया नाग, और उस कालिया नाग ने वो यमुना का जल दूषित कर दिया। यमुना का जल दूषित कर दिया। कोई पक्षी ऊपर से जाता है तो उस कालिया नाग के विष के कारण वो मर जाता है। कोई गैया मैया जल का पान कर ले तो वो मर जाती है, मूर्छित हो जाती है। अब भगवान ने सोचा इस कालिया नाग को भगाना पड़ेगा, तो ग्वाल वालों से कहने लगे कि हे मित्रों, आज कोई गाय चराने नहीं जाएगा। अब ग्वाले कहने लगे क्यों रे कन्हैया, आज गाय चराने की छुट्टी क्यों है? किस खुशी में? कि आज हम खेलने जाएंगे। कहां जाओगे भैया? काली देह पर खेलने जाएंगे। और जब इस प्रकार से कहा तो ग्वाल बाल कन्हैया से कहने लगे, कोई कहता हमारे बाबा ने इतने व्रत किए, कोई कहता इतना तप किया, कोई कहते इतने अनुष्ठान किए तब जाकर के हमारी प्राप्ति हुई। तो काली देह पर तो कालिया नाग रहता है, हम खेलने नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा रे, हम जल के अंदर थोड़ी जाएंगे, हम तो वहीं किनारे पर ही खेलेंगे। अब सब तैयार हुए। श्री रामा जी कहने लगे किशोरी जी के भाई राधा जी के कि रेशम की पटकी गेंद मेरे पास में है। और कन्हैया कहने लगे कि चंदन का बल्ला मेरे पास में। और जब इस प्रकार से कहा तो सब काली देह पर खेलने के लिए चलने लगे ना, तो दाऊ जी महाराज आ गए सामने से। अब दाऊ जी को लेकर के नहीं गए। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं कालिया नाग को भगाने के लिए। हम किस लिए जा रहे हैं? कन्हैया ने सोचा हम कालिया नाग को भगाने के लिए जा रहे हैं। और दाऊ जी महाराज हैं शेष के अवतार, तो ये बिरादरी का पक्ष जरूर लेंगे, इसलिए दाऊ जी महाराज को साथ लेकर के नहीं गए। कन्हैया
और ग्वाल बाल साथ में गए। और जैसे ही खेलने लगे ना, तो जब कन्हैया का खेलने का नंबर आया तो कन्हैया ने क्या किया, कन्हैया का जब खेलने का नंबर आया, अब कन्हैया को पता है वैसे तो मुझे कोई जल के अंदर जाने देगा नहीं, तो क्या लीला रची महाराज। जैसे ही भगवान का खेलने का नंबर आया तो वह गेंद में इतनी जोर से बल्ला मारा कि वह गेंद सीधे यमुना जल के अंदर चली गई। जैसे ही गेंद यमुना जल के अंदर गई तो सबका भाव भी ऐसा ही बना दिया कि सब अपनी वाही गेंद मांगे। अब कन्हैया कहने लगे, देखो श्री दामा, वह गेंद तो जल के अंदर चली गई। कन्हैया ने कहा, श्री दामा, गेंद गई यमुना जल के अंदर और वहां कालिया नाग रहता है, तो मैं गेंद कैसे लेकर के आऊंगा। श्री दामा कहता है, मुझे तो अपनी वाही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा, अरे श्री दामा, एक गेंद के बदले 5 गेंद ले लेना, 10 गेंद ले लेना। लेकिन कहते हैं श्री दामा कहने लगा, ना भैया कन्हैया, मैं तो अपनी वाही गेंद लूंगा, मैं तो अपनी वाही गेंद लूंगा। और जब इस प्रकार से कहा ना तो सबके विचार बना दिए। श्री रामा कहने लगा, देख रे कन्हैया, तुम्हारे यहाँ कुछ गाय ज्यादा हैं, हमारे यहाँ कम है, लेकिन खेल में सब बराबर है, तो मैं तो अपनी वाही गेंद लूंगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब कन्हैया ने क्या किया, कदम के पेड़ पर चढ़े और कदम के पेड़ पर चढ़ करके तुरंत छलांग लगा दी यमुना जल के अंदर। जैसे यमुना जल के अंदर छलांग लगाई ना कन्हैया ने, तो मैया यशोदा के मन में चिंता हो गई। मैया यशोदा घबरा गई और दाऊजी से कहने लगी, अरे कन्हैया कहाँ है। दाऊजी कहने लगे, मैया वो तो खेलने के लिए गए हैं। और जब इस प्रकार से कहा ना, मैया ने सोचा आज जरूर काली देह पर ही खेलने के लिए गया होगा। जब छोटा था ना तो कहता था कि इस कालिया नाग को तो मैं ही भगाऊंगा यहाँ से, तो मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। तो हो ना हो आज जरूर काली देह पर ही खेलने गया। मैया यशोदा, नंद बाबा, ब्रजवासी सभी यमुना के तट आए। पता लगा कि कन्हैया तो यमुना जल के अंदर चले गए। और उधर यमुना जल के अंदर जब कन्हैया गए तो नाग पत्नियों ने कन्हैया को देखा। और जब नाग पत्नियों ने कन्हैया को देखा इतना सुंदर बालक, कन्हैया से कहने लगे, अरे बालक तुम जो भी कोई हो ना, यमुना जल से बाहर चले जाओ, हमारे स्वामी उठ जाएंगे और तुम्हें मार देंगे। अब भगवान कहने लगे, हम तो आए उनको भगाने के लिए, उनको उठाने तो आए हैं। अब जोर से बोले भगवान, कालिया नाग उठ गया। कालिया नाग उठा और जैसे कालिया नाग उठा ना तो क्या किया, अरे बालक जल के अंदर आ कैसे गया, आया तो आया, अभी तक जीवित कैसे है, जीवित कैसे है। और जब ऐसा देखा ना महाराज तो क्या किया, एक बार को तो कालिया नाग ने सोचा कि इसको मैं छोड़ देता हूं, लेकिन फिर मन में विचार आया, अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर तो कोई भी जल के अंदर आ जाएगा, फिर तो डर ही समाप्त हो जाएगा। तो क्या किया, कालिया नाग ने उठा और भगवान को अपनी पूंछ में लपेट दिया। अब जैसे ही कालिया नाग ने भगवान को अपनी पूंछ से लपेटा तो भगवान ने सोचा, यानी तो मुंह को ऐसे लपेट लियो जैसे मेरी मैया ने मुझे ओखल से बांधा था। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाया और वो कालिया नाग के फन के ऊपर चले गए। कालिया नाग के 101 फन है। अब भगवान इस फन पर खड़े होते तो वो दूसरे फन से प्रहार करता, तीसरे फन से प्रहार करता। तो मेरे भगवान ने क्या किया, नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। कालिया नाग के फन पर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं देवता दुंदुभियां बजाने लगे, गंधर्व गाना गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। कि भैया रस्सी पर नृत्य करते तो बहुत देखे हैं, पर देखो ना आज कालिया नाग के फन पर ताता थैया करके कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ तांडव
गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचे गिरधारी। पंग 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 पटकत पंग 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 बननि परत, पंग 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 पट पंग 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 बनन भरत। बिंग 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 बिनति करत, बिंग 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 बनति करत, नाग बधोहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचे गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचे गिरधारी। धिग्र तान धिग्र थेत थेत ब्रह्मादिक तान देत, धिग्र तान धिग्र थेत थेत ब्रह्मादिक तान। मोहित सब और त्वरित, मोहित सब और त्वरित करते जयकारे। तांडव गति मुंडन पर नाचे गिरधारी, वो तांडव गति मुंडन, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। कहो राधे 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 राधे। भगवान ने नृत्य करना प्रारंभ किया और वह कालिया नाग के 101 फन सब रक्त रंजित कर दिए। भगवान ने कालिया नाग के फनों को रक्त रंजित किया। मन ही मन कालिया नाग भी भगवान को प्रणाम करने लगा। और जब भगवान को नृत्य करते देखा, सोचा नाग पत्नियों ने अब तो हमारे स्वामी के प्राण चले जाएंगे। तो क्या किया, भगवान की 21 श्लोकों में स्तुति गाई नाग पत्नियों ने। और जब सुंदर सुंदर नाग पत्नियों ने स्तुति गाई भगवान के 21 श्लोकों में, भगवान से कहा कि आपका जो अवतार है ना, आपका तो अवतार ही दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ है। हमारे स्वामी को बड़ा अभिमान था और आपने हमारे स्वामी का अभिमान भी दूर कर दिया। आप तो सब पर एक समान दृष्टि रखते हो, क्योंकि आपके तो क्रोध में भी करुणा छुपी हुई है और वो करुणा जल्दी से किसी की समझ में नहीं आती। देखो, हम हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं करते। जब नई जगह जाते हैं ना, तो टैक्सी वाले पर विश्वास कर लेते हैं। नई जगह गए परदेश में, और वहां तो ये नहीं पता कि उसका घर कहां पर है, तो भैया रिक्शा वाले को पर्ची दिखाएंगे, भैया इस पते पर जाना है। टैक्सी वाले से कहेंगे ना इस पते पर पहुंचा दो। तो नई जगह गए, उस रिक्शा वाले पर, टैक्सी वाले पर विश्वास है, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं। ऑपरेशन कराने गए महाराज डॉक्टर के पास में, और जैसे ही ऑपरेशन कराने गए ना डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर तो महाराज पूरा पेट खोल देता है, पूरा शरीर खोल देता है, लेकिन डॉक्टर पर विश्वास है, क्योंकि विश्वास करना पड़ेगा। अगर इलाज कराना है तो विश्वास करना पड़ेगा। अब डॉक्टर पर विश्वास है। अब मानो किसी का महाराज ऑपरेशन हो गया, अब गलती से कैंची अंदर रह गई और कहने लगे कि भैया फिर दोबारा से ऑपरेशन करना पड़ेगा, अब तो रहेगा ही अंदर। तो भैया विश्वास करना पड़ेगा कि भैया करो, बोलो राधे 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 राधे। तो हम हर किसी पर विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं करते। जैसे कोई भगवान की बात आए ना, तो तभी हम जो है ना कुतर्क करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, तर्क करने लग जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो ही नहीं सकता। और यही बात कोई संसार की बातें चल रही हो तो विश्वास हो जाता है। बोलो जोर से राधे 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 राधे। तो आपके तो क्रोध में करुणा छुपी हुई है, जो जल्दी से समझ में नहीं आती। आपका तो अवतार ही दुष्टों का दमन करने के लिए। और देखो प्रभु, हमें तो आपके चरणों की रज चाहिए। नाग पत्नियों ने कहा हमें आपके चरणों की रज चाहिए। अब चरणों की रज तो तभी मिले ना जब भगवान कालिया नाग के फन से नीचे उतरे। क्योंकि भैया अगर कोई गंगा जी में स्नान कर रहा हो और कहने लगे कि भैया आपके चरणों की धूल चाहिए, तो उसको क्या करना होगा? पहले गंगा जल से बाहर आएगा, गंगा से बाहर आएगा, फिर धूल में खड़ा होगा, तब चरणों की धूल मिलेगी।
तो हे प्रभु हमें तो चरणों की रज चाहिए, तो भगवान नीचे उतरे तभी चरणों की रज मिले और हमारे स्वामी के प्राण बचे। नाग पत्नियों ने कहा पति प्राणः प्रदीयताम, आप हमारे पति के प्राणों को ही हमें दे दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, चरणों की रज दे दो। अब जैसे ही भगवान नीचे उतरे तो ये कालिया नाग पुनः क्रोध में भर गया। क्रोध में भरा, अब भगवान कहने लगे देख लो नाग पत्नियों, ये नहीं मान रहा। और जब इस प्रकार से कहने लगे ना, तो कालिया नाग कहने लगा हे प्रभु आप मेरा गलती बताइए, मेरा अपराध क्या है, मेरी क्या गलती है। कालिया नाग कहने लगा हे प्रभु ये बताओ ये दुनिया कौन बनाता है। भगवान ने कहा हम बनाते हैं। तो हम सर्पों को किसने बनाया। भगवान कहने लगे हमने बनाया। हमें क्रोधी किसने बनाया। भगवान कहते हमने बनाया। हमें विषैला किसने बनाया, हमने बनाया। कालिया नाग कहने लगा प्रभु देखो आपने हमें विषैला बनाया, हमारे मुख में थोड़ा अमृत डाल देते ना, तो आज हमारी भी तो जगह जगह पूजा होती। और आजकल तो महाराज जो कोई देखता है ना वो मारने के लिए और चलता है, जो भी कोई देख ले वो मार देता है। अगर आप अमृत डाल देते ना तो हमारी भी तो पूजा होती। और जब इस प्रकार से कहा तो हमें तामसी तुमने बनाया, क्रोधी बनाया, विषैला बनाया ना, तो हो गया फैसला, क्योंकि जो तुमने हमें दिया हमने आपको दे दिया। हम कहते हैं ना तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा। हाँ तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। हे प्रभु जो आपने हमें दिया हमने आपको दे दिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोल लो राधे राधे। थोड़ा जोर लगा लो। कालिया नाग ने कहा जो आपने हमें दिया हमने आपको दिया, तो बताओ क्या गलती है हमारी। भगवान कहने लगे तुमको बनाया तो तुम्हारे लिए रहने का स्थान भी तो बनाया है ना। रमणक द्वीप पर जाकर के क्यों नहीं रहते। कालिया नाग कहने लगा प्रभु वो जो आपकी सवारी है ना गरुड़, वो हमें मार डालता है जब भी जाता है। अब मैं झगड़ा हो गया मेरा गरुड़ से, तो मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ तो सोबरी मुनि ने गरुड़ को श्राप दिया है कि अगर यहाँ पर आकर के हिंसा करेगा तो मारा जाएगा, इसलिए गरुड़ यहाँ पर नहीं आता और हम सुरक्षित। और जब इस प्रकार से कहा ना, तो भगवान ने कहा देखो कालिया नाग, अब तुम्हारे मस्तक पर हमारे चरणों की मोहर लग गई है, अब तुम्हें गरुड़ कुछ नहीं कहेगा। भगवान को कालिया नाग ने अपने फन के ऊपर बिठाया और भगवान को लेकर के बाहर आया। मैया यशोदा ने देखा अरे लाला, अरे कन्हैया नीचे उतर जा, ये कालिया नाग तुझे मार देगा, खा जाएगा। भगवान कहते मैया ये मुझे नहीं मारेगा, ये तो मेरा चेला बन गया है। और भगवान को प्रणाम करके कालिया नाग रमणक द्वीप पर चला गया। भगवान की इच्छा से वहां पर रात्रि में आग लग गई, क्योंकि भगवान ने सोचा कालिया नाग के विष के कारण ये सब विषैला हो गया है, फल इत्यादि वृक्ष इत्यादि सब विषैले हो गए। तो भगवान की इच्छा से वहां पर रात्रि में आग लग गई। जैसे ही ब्रजवासी घबराए भगवान के पास आए और भगवान उस अग्नि का पान कर गए, क्योंकि एक जो मुख है ना भगवान का वो है अग्नि। मुखादग्निर्जायतः, एक मुख भगवान का अग्नि है।
काम की, क्रोध की, किसी भी प्रकार की अग्नि भी लग जाए ना तो भगवान की शरण में आ जाइए, भगवान समस्त अग्नि का पान कर जाते हैं। कह दो राधे 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 राधे। एक बार भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों के हाथों से भोजन प्राप्त किया और ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर विशेष कृपा की। आगे भगवान श्री रास पंचाध्यायी में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को प्रवेश कराते हैं। रास पंच अध्यायी भागवत के पंच प्राण हैं और रास में केवल गोपी ही आ सकती है। अब गोपी किसी स्त्री पुरुष को नहीं कहते हैं, गो कहते हैं इंद्रियों को, और पी माने पीना। तो जो समस्त इंद्रियों से भगवान की कथा का पान करे वही है गोपी। शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई और जैसे ही शरद पूर्णिमा की रात्रि आई ना तो भगवान ने अपनी वेणु का निनाद किया। भगवान ने कहा, हे बंसी, आज तुम्हें गोपियों का चित्त चुरा करके लाना है। जब मुरली से ऐसा कहा ना तो देखो, जब पहले भगवान बंसी बजाते थे ना तो सबको आवाज जाती थी, लेकिन इस बार उन गोपियों को आवाज गई जिन गोपियों के भगवान ने चीर चुराए, माया का हरण किया। क्योंकि जब हमारे और भगवान के बीच में से जो पर्दा हट जाएगा ना, जो माया रूपी वस्त्र का पर्दा है ना, और भैया उस पर्दे को तो भगवान ही हटा सकते हैं। तो गोपियों ने कहा था ना कि क्या कभी प्रभु मिलोगे नहीं, तो 11.5 महीने का वादा किया। जोर से बोलो राधे 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 राधे। और जब वादा किया ना मिलने का तो शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। मस्त चांदनी लिए शरद की सुंदर रजनी आई, और चंदा नाचे तारे नाचे, नाच रही पुरवाई। कुसुम कुसुम पर भंवरा नाचे, मधुवन मधुरित आई, सुंदर रजनी आई। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और जैसे गोपियों ने बंसी की आवाज को सुना, मुरली की आवाज को सुना, शुद्ध बुद्धि खो गई, उल्टा सीधा सिंगार करने लगी और महाराज दौड़ लगाने लगी। एक गोपी गाय का दूध दोहने जा रही है और गाय का दूध दोहने जा रही थी ना तो क्या हुआ, कानों में बंसी की आवाज गई ना, बछड़ा छोड़ दिया, दूध दोहना भूल गई और चली गई रास्ते में। एक गोपी हलवा बना रही थी, कानों में बंसी की आवाज आ गई ना तो हलवा बनाते बनाते छोड़ और हाथ में करछी लिए लिए रास की ओर जाने लगी। एक गोपी तो श्रृंगार कर रही थी महाराज, अब श्रृंगार भी उल्टा सीधा हो गया, कानों में बंसी की आवाज गई ना तो क्या हुआ महाराज, वह आंखों वाला काजल तो होठन पर लगा लिया और होठन वाली लाली आंखन में डाल ली। बोलो राधे राधे। तो उल्टा उल्टा श्रृंगार करके जाने लगी। एक गोपी को उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया, कहने लगी इस शरीर को ही तो रोक सकते हो। वो गोपी आत्मा रूप लेकर के सब गोपियों से पहले पहुंच गई। एक गोपी को उसकी सास ने कहा, बहू देख मैं जा रही हूं किसी काम से बाहर, वह चूल्हे पर खीर रखी है और जैसे तैयार हो जाए ना तो ससुर जी को खिला देना। अब खीर तैयार होते ही ससुर जी को पवा देना और वो गाय को भूसा भी डाल देना, शाम को दूध भी धोना है। और जब इस प्रकार से कहा महाराज, अब सासू मैया तो कह करके चली गई, अब मैया तो कह करके गई, अब कन्हैया की बंसी की आवाज आ गई गोपी के कानों में। अब जैसे ही बंसी की आवाज आई ना तो सब उल्टा हो गया। मुरलिया श्याम की मधुवन में धूम मचाई, और गाय को खीर ससुर को भूसा, ऐसी मती बोराई। मुरलिया श्याम की मधुवन में धूम मचाई। कहता है बंधुओं,
हजारों हजारों गोपियां रास में आने लगी, हजारों हजारों गोपियां रास में आने लगी। शरद पूर्णिमा की रात्रि में कह दो राधे 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 राधे। और गोपियां मस्ती में झूमती हुई गाती जा रही थी। आई रे आई शरद पूनम की रात और मुझ बिरहन की श्याम पिया से और होगी अब मुलाकात। तो हम भी सब गोपी है ना, तो आइए हम भी रास में चले ना, गोपी बन करके, गोपी का भाव लेकर के और कन्हैया के साथ हम भी नृत्य करेंगे, झूमते चल रहे हैं। आइए भगवान को झूमते गाते नृत्य करते चलेंगे। ये गाते हैं क्या? आई रे आई शरद पूनम की रात, आई रे आई शरद पूनम की रात, आई रे आई शरद पूनम की रात, आई रे आई शरद पूनम की रात। ओ मुझ बिरहन की श्याम पिया से, मुझ बिरहन की शाम पिया से होगी अब मुलाकात। आई रे आई पूनम की रात, आई रे आई शरद पूनम की रात। उठाइए दोनों हाथ झूम के गाते हुए। आज मैं 16 सिंगारे करोगे, आज मैं 16 शिकार करूंगी, मोतियन सो में मांगे भरूंगी, मोतियन सो में मांग भरूंगी। माथे बिंदिया नाक नथनिया, माथे बिंदिया नाक नथनिया, कंगना पहनू हाथ। आई रे आई, आई रे आई, आई रे आई शरद पूनम की रात, आई रे आई शरद पूनम की रात। कुंडल नैनन गजरा, कानन कुंडल नैनन गजरा, केस सजाऊं फूलन गजरा, केस सजाऊं फूलन गजरा, हाथन मेहंदी होठन लाली हो, हाथन मेहंदी होठन लाली, मन ही मन हर साथ। आई रे आई, आई रे आई, आई रे आई शरद पूनम की रात, आई रे आई शरद पूनम की रात। जय हो।
पचरंग साड़ी ओढ़े चुनरिया, पचरंग साड़ी ओढ़े चुनरिया, पचरंग साड़ी ओढ़े चुनरिया, पचरंग साड़ी ओढ़े चुनरिया, अपने पिया की बनो दुल्हनिया, अपने पिया की ओढ़ो दुल्हनिया। धीर धरे ना पागल मन अब हो, धीर धरे ना पागल मन अब, दर्शन को ललचाते आई रे आई। उठाओ ना ऊंचे ऊंचे हाथ। आई रे आई शरद पूनम की रात, 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 आई रे आई शरद पूनम की रात। ओ मुझ बिरहन की शाम पियासे, मुझ बिरहन की शाम पियासे होगी अब मुलाकात। आई रे आई शरद पूनम की रात, आई रे आई शरद पूनम की रात, आई रे आई शरद पूनम की रात। कह दो राधे राधे, राधे राधे, और अब तो श्याम से मिला दे, जोर से बोलो राधे राधे। गोपियां श्रृंगार करके आई भगवान के पास। भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा, हे महाभाग आपका स्वागत है। और जब गोपियों का स्वागत किया, एक पल तो स्वागत किया, अगले ही पल क्या कहा, प्रियम किम करवाणी वहा, क्यों आई हो, किस लिए आई हो। अब गोपिया ने कहा, हे प्रभु आप ही बुलाने वाले। अब जैसे आप आपको कोई निमंत्रण दे दे कि हमारे घर पर आना, आपको निमंत्रण दिया, आप उसके घर पर चले गए और वो आपसे कहे आओ भैया बैठो, क्यों आए हो, किस लिए आए हो। आप क्या कहोगे, भैया खुद ही तो बुलाया और खुद ही कह रहे कि क्यों आए हो। तो भगवान ने कहा, क्यों आई हो गोपियों, रात्रि में आई हो ना, हिंसक जीव रहते हैं, हिंसक जीव रहते हैं, तुम्हारा भोजन कर जाएंगे। हो सकता है शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने आई हो, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि तो देख ली, अब अपने घर जाओ। रात्रि में पति को छोड़ करके आई हो ना, नरक मिलेगा। क्या तुमने पतिव्रत धर्म की महिमा नहीं सुनी। 10 श्लोकों में भगवान ने प्रश्न किया, एकादश श्लोकों में गोपियों ने उत्तर दिया। भगवान कहते हैं, एक स्त्री ना चावल बीन रही थी, पति थक हार करके बाहर से आया, उसकी गोदी में सिर रख करके सो गया। पास में छोटा बच्चा खेल रहा था, थोड़ी दूर अग्निकुंड था, वो बच्चा धीरे धीरे घुटमन घुटमन चलता हुआ अग्निकुंड के पास जाने लगा। उस स्त्री ने सोचा, मेरे पति थक हार करके आए हैं और मैं अगर उठ गई तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। नेत्रों को बंद किया, वो बच्चा खेलते खेलते अग्निकुंड में गिर गया। बहुत देर बाद उसका पति उठा, वो स्त्री दौड़ी दौड़ी गई अग्निकुंड में, देखा ना तो उसका बच्चा खेल रहा था। तो ये पतिव्रत धर्म की महिमा है कि अग्नि भी शांत हो गई, उसको जलाया नहीं, शीतल हो गई। तो क्या तुमने पतिव्रत धर्म की महिमा नहीं सुनी। गोपी कहने लगी, आप एक बात बताओ, एक स्त्री अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी, तो उसके पति को जाना था बाहर किसी काम से, बिना पूजन किए बिना भोग लगाए भोग नहीं खाना नहीं खाती थी, भोजन नहीं पाती थी। कहने लगी मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। तो उस पति ने क्या किया, एक माटी का पुतला बनाया और कहा तुम इसकी पूजा करना, इसकी पूजा करना। और वो स्त्री वो माटी के पुतले का पूजन करने लगी, उसी माटी के पुतले को भोग लगाती, भोजन पाती। अब एक दिन वो स्त्री पूजन कर रही थी, कुछ समय बाद वो विदेश से पति वापिस आया, दरवाजा बंद है, पति तो बाहर से आवाज लगा रहे हैं और वो स्त्री माटी के पुतले का पूजन कर रही थी। अब आवाज जो सुनी बाहर द्वार पर, अब सोचा अगर मैं पूजा छोड़ करके उठी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा।
तो इसलिए हे प्रभु आप बताइए उस स्त्री को क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा कि जब सचमुच के पति आ गए हैं तो फिर माटी के पति पूजने से क्या फायदा। गोपियों ने कहा कि हो गया फैसला, ये जो सब माटी के पति हैं, माटी का शरीर है, ये सब माटी का शरीर है और इस माटी के शरीर के पति हैं वो तो आत्मा के पति तो आप ही हैं। आप हैं जगत पति, हम सब हैं आत्मा और आत्मा के पति हैं परम पिता परमात्मा। बोलो राधे 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 राधे। कहते हैं बंधुओं, दिव्य महाराज प्रारंभ हुआ, कामदेव को चुनौती दी भगवान ने। कामदेव ने भी अपने 5 बाण छोड़े और लेकिन तनिक भी काम का प्रवेश भगवान के ऊपर नहीं हुआ। कामदेव को परास्त किया, कामदेव ने नाम दिया अच्युता। भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा, कामदेव ने कहा प्रभु बेटा बना लेना। बोलो राधे 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 राधे। अब रास में ना जितने गोपियां थी उतने भगवान बन गए। थोड़ा गोपियों को मान हो गया, अभिमान आ गया, किशोरी जी को मान हो गया, गोपियों को अभिमान आया, देखो ये कैसे भगवान हैं जो हमारे इशारे पर नाच रहे हैं, हमारे इशारे पर नाच रहे हैं। और जब इस प्रकार से कहा तो भगवान किशोरी जी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। भगवान अंतर्ध्यान हुए, किशोरी जी ने कहा हमसे चला नहीं जाता। भगवान ने कहा आप हमारे कंधे पर बैठ जाओ। और जब इस प्रकार से कहा भगवान नीचे झुके, किशोरी जी बैठने लगी तो भगवान वहां से भी अंतर्ध्यान आ गए। और जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए, गोपियां विचलित हो गई, किशोरी जी विचलित हो गई, कन्हैया को ढूंढती हैं, कन्हैया को पुकारती हैं, हे कृष्णा वासी कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो कृष्ण। अपने आप लीलाएं करती हैं, पीपल से पूछती हैं, वट वृक्ष से पूछती हैं, हे पीपल, हे वट वृक्ष, तुम्हें तो पता होगा ना कन्हैया कहाँ हैं, तुम्हारे अंदर तो उनका पूजन होता है, तुम्हें तो पता होगा ना। एक गोपी कहती है किशोरी जी ये निष्ठुर हैं, ये पुरुष जाति के हैं और ये स्त्री के हृदय की वेदना को क्या जानेंगे। तुलसी से पूछने लगी, बहन तुलसी तुम्हारे बिना तो भगवान भोजन ही नहीं पाते, तुम्हें तो पता होगा भगवान कहाँ है। पृथ्वी से पूछती हैं, अपने आप लीलाएं करती हैं, भगवान प्रकट नहीं हुए, क्षमा मांगने लगी। और तब मिलकर के यमुना के पुलिन, यमुना के किनारे गोपियों ने एक गीत गाया है, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। कहते हैं बंधुओं, गोपियों ने कहा कि अगर हे प्रभु अगर अभी भी आपके दर्शन ना हुए ना तो हम अपने जीवन को समाप्त कर देंगे, अपने जीवन को समाप्त कर देंगे। मिलकर के गोपी गीत गाया। आइए उस गोपी गीत के कुछ श्लोक की पंक्ति हम गाएं और फिर आगे कथा में प्रवेश, क्योंकि हमारे भी तो भगवान न जाने कब से हमसे बिछड़ गए, न जाने कब से हमसे बिछड़ गए हैं। तो हम भी गोपियों की तरह ही भगवान को पुकारें, और जब भगवान को पुकारेंगे ना सच्चे हृदय से तो भगवान को आना पड़ेगा। कहो राधे 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 जयति तेधिकं जन्मना व्रजा त्रयत इंदरा शाश्वत रहे त्रयति त्रयता दीक्षुतावका स्वयेत्रता सवा त्वां विचिन्वते।
तारा तुता साए साधु जात सारा सिजो तरा श्री मुसा त्रसा सूरत नाथ ते सुल्कता सिका वरद निग न तो नेह किम वधा नेह किम वधा नेह किम वधा रुद्रो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। और जब गोपियों ने रुदन करते हुए कृष्ण की दर्शन की लालसा लेकर के मन में गीत गाया तो भगवान प्रकट हो गए। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। गोपियों ने गीत गाया और भगवान प्रकट हुए। गोपियां कहती हैं प्रभु जिस प्रकार दिन रात्रि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, धूप छांव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं ना, उसी प्रकार हम भी आपके बिना अधूरे हैं। दिव्य महाराज प्रारंभ हुआ और जब दिव्य महाराज प्रारंभ हुआ ना तो उस रास में भोले बाबा भी आए हैं, क्योंकि वो कोई काम रास नहीं था, वो तो महारास दिव्य रास था। शुद्ध आत्मा का परमात्मा से मिलन ही रास है। तो भगवान भोले बाबा भी गोपी बन करके आए। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय हो। तो इसलिए श्री राम जी के किए हुए को करो और श्री कृष्ण के कहे हुए को करो। कहते हैं इस दिव्य महाराज की कथा को जो भी श्रवण करता है, वर्णन करता है, उसको भगवान की विशेष भक्ति प्रदान होती है। आगे सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं सभी ने बड़ा सुंदर दुर्गा जी का अनुष्ठान किया, सरस्वती नदी में स्नान किया, रात्रि में कीर्तन किया, जागरण किया। एक अजगर आया और नंद बाबा के पांव को पकड़ लिया। नंद बाबा चिल्लाए, भगवान आए, पाद प्रहार किया और जैसे ही वो दिव्य रूप में प्रकट हुआ कहने लगा महाराज मैं विद्याधर हूँ, मेरा नाम सुदर्शन है। सुंदरता का अहंकार था। एक साधु की चाल का मजाक उड़ाया, श्राप मिला, अजगर बना और मैं आज आपका दर्शन करके कृतार्थ होकर के जा रहा हूँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान। एक दिन कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर नाम का दैत्य आया बेल बन करके और जैसे ही भगवान को मारने के लिए दौड़ा, सींग पकड़ करके मरोड़ा और अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार किया। केसी नाम का दैत्य आया घोड़ा बन करके और एक मुक्के में भगवान ने उस केसी दैत्य का भी उद्धार कर दिया। नारद जी ने सोचा भगवान तो अपनी लीला करने में व्यस्त हैं, कंस को कब मारेंगे। तो नारद जी कंस के पास आए और कंस से कहने लगे कि कृष्ण और बलराम ही देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, उन्हें कब मारोगे। कंस कहने लगा नारद जी मारने के लिए भेजता हूं लेकिन कोई वापस नहीं आता। नारद जी कहने लगे धनुष यज्ञ का मेला रचो, मेले में उनको निमंत्रण पत्र दो, बुलाओ और वहीं मल्लयुद्ध का कार्यक्रम रखना और उनको मरवा देना। नारद जी कह करके गए, अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को भेजा वृंदावन में भगवान को लेने के लिए। अक्रूर जी चलते सुबह यात्रा प्रारंभ हुई, लेकिन सोचा आज मेरा जीवन धन्य होगा क्योंकि मुझे आज भगवान के दर्शन होंगे। और जैसे अक्रूर जी चले जा रहे, प्रातः चले शाम के समय पहुंचे गोदली वेला के समय। भगवान गैया चरा करके आ रहे थे और जैसे ही गैया चरा करके आ रहे थे रास्ते में अक्रूर जी को देखा, मिलन हुआ, प्रणाम किया, महल में आए। अक्रूर जी ने कहा मथुरा में धनुष यज्ञ का मेला है, कृष्ण बलराम को मथुरा लेकर के जाना है। कहते हैं नंद बाबा ने पूरे ब्रज में समाचार पहुंचा दिया।
कि जो भी कोई मथुरा का मेला देखना चाहे सुबह तैयार हो जाए। सभी ब्रज में समाचार घूम गया, सभी ने तैयारी की, नंद बाबा के साथ सभी चले गए। और जैसे अक्रूर जी कृष्ण बलराम को ले जाने लगे, प्रातःकाल होते ही द्वार पर किशोरी जी आ गया, गोपियां आ गई, कहने लगी ये अक्रूर आज क्रूर बन करके आया है, ये आज हमारे प्राणों को हमसे लेने आया है। कृष्ण से कहती हैं गोपियां, अरे कृष्ण कन्हैया हम तुम्हें नहीं जानेंगे। भगवान ने किशोरी जी से कहा कि तुम तो जानती हो ना कि अभी हमारी और लीलाएं शेष हैं, अभी हमें और दुष्टों का भी उद्धार करना है, राक्षसों का उद्धार करना है। और जब इस प्रकार से कहा, कहते हैं बंधुओं, भगवान ने कहा मैं परसों आ जाऊंगा, और परसों का वादा किया, और भगवान अक्रूर जी के साथ रथ में बैठे और चले गए। रास्ते में अक्रूर जी के मन में दुख हुआ, तो भगवान ने यमुना जी में, जैसे ही अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने गए, तो एक रूप में तो रथ में बैठे हैं भगवान, और एक रूप में जल के अंदर भगवान ने दर्शन कराया, तो अक्रूर जी का मन का दुख दूर हुआ। कहते हैं मथुरा में आए, यमुना बाग में नंद बाबा रुके हुए थे, प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया, कहते हैं बंधुओं मथुरा घूमने के लिए चले, नंद बाबा को प्रणाम करके मथुरा घूमने के लिए चले। सबने भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा की, ऊपर से ही वस्त्रों की इच्छा हुई। कंस का धोबी था, बड़ा अहंकारी, बड़ा अभिमानी, वस्त्र मांगे तो डांटने लगा। भगवान का हाथ लगा, गर्दन धड़ से अलग हो गई, और भगवान ने कहा सभी ब्रजवासी वस्त्र पहन लो। ग्वाल बालों ने वस्त्र पहने, बड़े बड़े वस्त्र थे। एक द्रोण नाम के दर्जी ने उन वस्त्रों को छोटा किया, ग्वाल बालों ने वस्त्र पहने। सुदाम नाम के माली ने माला पहनाई, कमी रह गई चंदन की। तो कुब्जा चंदन का पात्र लिए जा रही थी, तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी उबड़ते बड़े बड़े। तो कहते हैं भगवान को उस कंस की दासी शेरेंद्री ने भगवान को चंदन लगाया, और भगवान ने कहा थोड़ा नजदीक आओ। पैर के ऊपर पैर रखा, ठोड़ी के नीचे हाथ लगाया, झटका दिया, तो उस शेरेंद्री के कुब्जा के 3 कुबड़ गायब हो गए, और वो परम सुंदरी बन गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कहते आगे दिव्य सभागार में पहुंचे, कंस का धनुष रखा हुआ था परशुराम द्वारा प्रदत्त, बाएं हाथ से उठाया, कृष्ण भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष के 2 टुकड़े हो गए। कंस को पता लग गया कि भोले बाबा ने कहा था कि नारायण के अलावा इसको कोई नहीं तोड़ेगा, और जो इसको तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। अगले दिन महाराज दिव्य रंगभूमि में जाने लगे। 11 वर्ष के हैं मेरे कन्हैया। दरवाजे पर कुबलिया पीड़ नामक विशाल काय हाथी था, और प्रभु ने महावत और हाथी दोनों ही मार दिए। चाणूर मुष्टिकासुर आए, दोनों कृष्ण बलराम के द्वारा मारे गए। एक एक करके राक्षस आते गए, भगवान सबको ठिकाने लगाते गए। एक कोट नाम का दैत्य कूदता हुआ आया, भगवान ने उसको भी कूट दिया। बोलो राधे 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 राधे। एक कहने लगा प्रभु मैं तो कंस के यहाँ नौकरी करता हूँ, भक्त तो आपका ही हूँ। और जब इस प्रकार से कहा ना, भगवान उसकी पीठ के ऊपर चढ़े और तुरंत कंस के सिंहासन के सामने खड़े हो गए। कंस का मुकुट दूर गिर गया, केसों को पकड़ लिया, केसों को पकड़ करके घसीटते हुए नीचे लाने लगे। कंस कहता है मुझे वेदना होती है। भगवान ने कहा क्या मेरी मैया देवकी को वेदना नहीं हुई थी जब तुमने मेरी मैया देवकी के केसों को पकड़ा था और कंस को पटका भूमि पर और कंस की छाती पर कूद के बैठ गए कन्हैया, और कन्हैया ने मुष्टिका का प्रहार किया और कंस का उद्धार कर दिया। कंस के 8 भाई और आधम के, तो दाऊजी महाराज ने सबको ठिकाने लगा दिया। पाप समाप्त हो गया, देवता फूलों की वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे। तुम्हें प्रणाम लाखों बार करते देवकी नंदन, तुम्हें प्रणाम लाखों बार करते देवकी नंदन। तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें
प्रणाम लाखों बार करते देवकी नंदन तुम्हें प्रणाम लाखों बार करते देवकी नंदन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। कहते हैं भगवान ने कंस का उद्धार कर सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 जय हो। ऐसे मैंने चूड़ी जो हो न टूटे ऐसे मैंने चूड़ी जो न टूटे ऐसे वरो दूल्हा जो हो न रूठे वरो दूल्हा जो न छूटे अटल सुहागे की बिंदिया लगा दो सुहाग की बिंदिया लगा दो अटल सुहागे की बिंदिया लगा दो सुहाग की बिंदिया लगा मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो चुनरी जो नयना ही छूटे ऐसी ओढ़ो चुनरी जो नयना ही छूटे ऐसी ओढ़ो चुनरी जो नयना ही छूटे ओ प्रीति का धागा ये कबहू न टूटे ओ आज मेरी मोतियों से मांगे भरा दो आज मेरे मोतियों से मांगे भरा दो आज मेरी मोतियों से मांगे भरा दो आज मेरी मोतियों से मांगे भरा दो मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और देखिए का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी वो दुनिया से नात तोड़ उनकी हो जाऊंगी दुनिया से नात तोड़ उनकी हो जाऊंगी गुरु बुला के मुझे डोली में बिठा दो बुला के मुझे डोली में बिठा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की आइए मस्त में झूमते हुए कहो क्या ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले
तेरी मूर्ति, उतारो में गिरकर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवन, भव में फंसे नाव मेरी धार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरी धार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, जिंदगी दया यह भीख मांगते, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरकर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरकर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरकर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़वे न तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़वे न तान। भक्त तेरे बात करते हैं पुकार, भक्त तेरे बात करते हैं पुकार। दास जास तेरी गाय आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरकर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो